हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं मार्च 2022 के लिए टैरो प्रेडिक्शन। मार्च 2022 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से कैसा रहेगा मार्च 2022, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये सारे स्टार साइंस के लिए ओपन है और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर 2 है ये बी, हनी बी, और ऑप्शन नंबर 3 है ये कपल है। सो देख लीजिए, तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रेप्स सेलेक्ट किए थे, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मार्च 2022 आप लोगों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में मार्च 2022 में, क्या पॉसिबिलिटी है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ कप्स, Knight of Cups, and then we have Strength. Wow. So एक तो ये चीज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं आप लोग। आई फील बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्टेड हैं। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी ऐड कर लें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लियो है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपने एनर्जी पर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो राइट नाउ आप लोग थोड़े से डिसअपॉइंट लग रहे हैं एंड आई फील कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी डाउन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लो महसूस कर रहे हैं और परेशान महसूस कर रहे हैं। बट आई फील कि मार्च 2022 में आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं, बहुत अच्छा आपको महसूस होने वाला है। ये जो डिसअपॉइंटमेंट का फ़ेज़ है आपका, इसमें से आप बाहर आने वाले हैं। एक सैडनेस का जो फ़ेज़ था उससे बाहर आने वाले हैं। बिकॉज़ आई फील कि आप और आपके पर्सन सेम पेज पर नहीं थे। आई फील कि आप उन्हें लव ऑफ़र कर रहे थे या जो भी आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे वो कहीं और उनका फ़ोकस था। आपके पर्सन का फ़ोकस आप पर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन 2 इमेजेस में हमें कैसे नज़र आ रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की डायरेक्शन कुछ और है और पेज ऑफ कप्स की डायरेक्शन नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरफ है। सो आई फील कि शायद आपके पर्सन अटेंशन नहीं दे रहे थे आपको, आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी भी हो सकती है, यानी वो इस कनेक्शन को जानबूझकर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या डिनायल में थे। व्हाट्सोएवर आई फील कि आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे। जो आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उनका पूरा फोकस कहीं और था, अटेंशन कहीं और थी। सो अब मुझे ये लगता है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, डेफिनेटली सैडनेस है, क्योंकि उन्होंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। बट आई फील कि अब चूँकि आप बिल्कुल आपने बैक ऑफ कर लिया है, अगर आपने नहीं किया तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बैक ऑफ कर लें और अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करें, स्ट्रॉन्ग रहें, अपने ऊपर काम करें। एंड आई फील कि मार्च 2022 में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन
अब आपकी तरफ आने वाले हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, जब आप अपनी पावर में होंगे, अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करेंगे, तो ये इंसान आपको वो ऑफ़र करेंगे जो पहले आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे। सो आई फील कि सिचुएशन जो है वो टोटली चेंज होने वाली है, रोल्स चेंज होने वाले हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि जो पहले आपका रोल था, अब वो आपके पर्सन का रोल होगा। सो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, यानी सिचुएशन पूरी घूम गई है। जो पहले आपकी स्टेट थी, अब वो उनकी स्टेट होने वाली है। उनका दिल करेगा कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, बट ये होगा कैसे कि जब आप अपनी पावर में होंगे, जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड आई फील कि आप लोग ढूंढ लेंगे अपनी इनर स्ट्रेंथ, आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे अपने ऊपर। सो मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि मार्च 2022 आप लोगों के स्ट्रेंथ का महीना होने वाला है। आप लोग फोकस करने वाले हैं अपने ऊपर, अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर। सो हमारे पास है विजडम, फिर है हमारे पास रिलीज़, नेक्स्ट इज़ रीजनरेशन, नंबर 46 पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लाइट, देन वी हैव यिन एंड यांग। सो ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। इसका नंबर 22 है। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्पिरिचुअल है। फिर है हमारे पास द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एंड लास्ट इज़ फॉरगिवनेस। सो वाओ, फॉरगिवनेस पर ही सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी। आई फील कि आपके एंजल्स की तरफ से ये मेन मैसेज है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके ये एक्स हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मार्च 2022 में ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में और अपोलोजाइज़ करेंगे। एंड यू नो कि नाइट ऑफ कप्स समटाइम्स अपोलॉजी ऑफ़र भी होती है। सो आई फील कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है आपके पास्ट से। मे बी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुई, वट एवर। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और अपने पास्ट बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट ये होगा कब, जब आप थोड़े से अपने लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज़ करेंगे। सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं मार्च 2022 में। अगर अभी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा, मे बी मार्च के मिड तक आप बहुत ज़्यादा खुद को रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को रिलीज़ कर चुके होंगे, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करेंगे सारी सिचुएशन से। एंड विद द रीजनरेशन, ये आप कह लीजिए कि बिल्कुल एक फ़्रेश न्यू एनर्जी है। आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं मार्च 2022 में। और जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, लाइट की तरफ आ रहे होंगे, होप की तरफ आ रहे होंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे, उसी वक्त ये एनर्जी शिफ्ट आपके पर्सन महसूस करेंगे। एंड डेफिनेटली आई एम फीलिंग दिस एनर्जी शिफ्ट कि आपके पर्सन फिर वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और फॉरगिवनेस के साथ आ रहे हैं, यानी माफ़ी मांगेंगे आपसे, अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं। दे रियली वांट कि आप उन्हें माफ़ कर दें। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं, आपने फिर से उनके साथ कनेक्शन में जाना है या नहीं। सो हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड है, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बट किसी बहुत ह्यूज ऑफ़र के साथ नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स वो आपसे अपोलोजाइज़ तो ज़रूर करेंगे, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने ओल्ड पैटर्न्स को चेंज ना करें। सो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, आपने केयरफुल रहना है कि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करें, ये फिर से आपको मैनिपुलेट ना करें, ये फिर से आपको परेशान ना करें। सो इसीलिए हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और विजडम का कार्ड आया है, रीजनरेशन का कार्ड आया है, लाइट का कार्ड आया है। बिकॉज़ आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है आपने। सो ये आपकी जर्नी है एंड आई फील कि इसमें मेजरली ये मैसेज आ रहा है कि आपने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और यू नो कि अपने आप को परेशान नहीं होने देना है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में हम बात करें, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अपोलोजाइज़ करने वाले हैं आपसे, इनमें ये टेंडेंसी है कि ये अपने पैटर्न्स को शायद ना बदलें।
यहाँ पर ये टेंडेंसी, ये पॉसिबिलिटी आप कह लें कि है कि वो किसी बहुत ह्यूज ऑफ़र के साथ आपकी तरफ ना आएँ और हो सकता है कि ये इंसान फिर से आपको डिसअपॉइंट करें। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप इस डिसअपॉइंटमेंट वाले फ़ेज़ में, इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में दोबारा ना जाएं। एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा ना करें इनसे, ये जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा इंसान आ रहे हैं। सो आई फ़ील कि इस वक्त आप लोगों के लिए पर्सनली ग्रो करने का टाइम है और मेजरली यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आई ऑल्सो फील कि सिर्फ मार्च 2022 ही नहीं बल्कि ये पूरा साल ही आप लोगों के लिए ग्रोथ का साल रहेगा और आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स बनाने होंगे जिन्हें आपको अचीव करना होगा। सो कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। मेजरली स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, आपके एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिसे भी आप सोर्स एनर्जी मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है। आई ऑल्सो फील विद द फॉरगिवनेस कार्ड कि माफ़ करना और रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रेजेंट टाइम में। आई नो कि ये बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। आई डू फील कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी शायद आप लोगों के दरमियान हुआ कि माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगेन अगर आप इनके साथ दोबारा से रेकन्सिलिएशन नहीं चाहते हैं, स्टिल आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके दिल में कोई एंगर है, नफ़रत है, ये हेट एनर्जी माफ़ कर दीजिए रिगार्डलेस। अगर आपसे कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपकी अपनी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अपने दिल में बहुत ज़्यादा एंगर रखेंगे और हेट एनर्जी रखेंगे, सो आई फ़ील के मार्च 2022 आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग रिलीज़ करना सीख रहे हैं, माफ़ करना सीख रहे हैं, रिगार्डलेस एक्सपेक्टेशंस के बिना जीना सीख रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज लेसन एंड आई थिंक कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आई डू सी कि आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं मार्च 2022 में अभी से आप में से कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रिगार्डलेस, बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी को माफ़ करना ज़रूरी होता है, ज़िंदगी में मूव ऑन करना ज़रूरी होता है। एंड हु नोज़, जब आप मूव ऑन करने ही वाले हों तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। एंड ऑफ कोर्स हमेशा से वो ऐसे नहीं रहेंगे क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, होप हमेशा रखा करें अपने दिल में। सो आई फ़ील कि कोई पास्ट से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, अपोलोजाइज़ कर रहा है आपसे मार्च 2022 में, बट इट्स टोटली अप टू यू। ये आपका डिसीजन होगा कि आपने माफ़ करना है या नहीं करना है। लेकिन अगेन आपसे यही कहा जा रहा है कि आप रिलीज़ कर दीजिए जो भी हेट, एंगर, कुछ भी अगर ऐसा है उसको रिलीज़ कर दीजिए। और रिलीज़ करके बेशक आप उनके साथ अगर नहीं रहना चाहते तो ना रहें, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा। बट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने उनके साथ रहना है तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान दोबारा से आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई फ़ील कि मार्च 2022, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि कोई भी आपको हर्ट ना कर सके। सेल्फ़ मास्टरी, इमोशंस को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने, और अपने आप को अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। सो येस, ग्रुप नंबर 1 ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये हनी बी सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मार्च 2022 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। मार्च 2022 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। सो पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास जस्टिस, वाओ, बड़ी अच्छी एनर्जी है। हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के
रीडिंग के सेंटर में हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में शायद आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो इससे एक मैसेज आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। वो ये है कि कोई इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार है, कोई प्रोग्रेस के लिए तैयार है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों ही इस कनेक्शन पर काम करने के लिए रेडी हैं, बैलेंस के लिए रेडी हैं, ट्रस्ट के लिए रेडी हैं, ट्रूथ के लिए रेडी हैं। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैशन आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मार्च 2022 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी रीडिंग को ओपन जब हमने किया तो पहला कार्ड ये है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून आपके लिए कि लक इज़ ऑन योर साइड, इसका ये मैसेज है। आई फील कि अगर आप लोगों की सिचुएशन स्टैगनेंट थी या राउंड एंड राउंड आप लोग एक सर्कल में घूम रहे थे, चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, फाइनली चेंज आ रहा है। सो ये चेंज बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि लविंग है, ये चेंज बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। मार्च 2022 में जब मैंने ये कहा तो वीडियो में 222 हो रहे थे। सो 222 साइन हो सकता है आपके लिए इस कनेक्शन में। और मार्च 2022 में 2 सोलमेट्स का नंबर भी है और 2 रीयूनियन का नंबर भी है। सो बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन करंट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे कमिट करें, यानी वो फाइनली आपसे ये कहेंगे कि येस वो आपके साथ इस कनेक्शन में इन है, येस वो रेडी हैं, आगे प्रोग्रेस के लिए रेडी हैं। एंड आई फील कि वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन पर, और आप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। सो बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है ग्रुप 2। सो हम कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। वाओ, हमारे पास है मिरेकल। सो वाओ, मिरेकुलस होने वाला है आप लोगों के लिए मार्च 2022। और फिर हमारे पास प्रेयर। सो ये आंसर्ड प्रेयर है। मे बी आप बहुत अरसे से अफर्म कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये सारी अबंडेंस आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं अपने इस मिरेकल का। सो फाइनली आपका मिरेकल होने वाला है। और मिरेकल्स तो हर वक्त हो रहे हैं, सो आंसर्ड प्रेयर्स। आई फील के बहुत अरसे से जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे थे इस कनेक्शन में वो फाइनली होने वाली है। मे बी आप अब फाइनली एक रियल कनेक्शन में जाने वाले हैं। मे बी आप में से बहुत से लोगों का कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं था, आप लोग रिलेशनशिप में गए ही नहीं थे, एंड फाइनली आपको वो कमिटमेंट, वो रिलेशनशिप मिलने वाला है। आप लोगों का कनेक्शन रियल होने वाला है, इसमें प्रोग्रेस होने वाली है, क्योंकि चीज़ें स्टक थीं, एक सर्टन लेवल से आगे आप लोग जा ही नहीं रहे थे और आप वही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये मूवमेंट हो, ये प्रोग्रेस हो। सो आई फील कि आपकी मैनिफेस्टेशन बड़ी करीब है। फिर है हमारे पास क्लीन इट अप। सो पास्ट में जो भी था उसे आप लोग भुला रहे हैं। आई फील आपके पार्टनर भी भुला रहे हैं। मे बी आपने कुछ उनसे कहा जो वो नहीं भुला पा रहे थे, या उन्होंने आपसे कुछ कहा जो आप नहीं भुला पा रहे थे, और इस वजह से चीज़ें स्टक थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, बिकॉज फॉरगिवनेस नहीं थी, कोई रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं था नेगेटिविटी को। बट आई फील के मार्च 2022 में ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग भुला रहे हैं, ओल्ड एनर्जी निकल रही है और न्यू एनर्जी आ रही है। सो फिर हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आपने बहुत इंतज़ार किया है इस ब्रेक थ्रू का। सो इसे मैं डेफिनेटली ब्रेक थ्रू कहूँगी। मार्च 2022 में आप लोगों के लिए कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में, कुछ ऐसा कि जो दरवाजे खोल देगा आपके लिए प्रोग्रेस के। फिर है हमारे पास इमोशनल विदड्रॉल। सो मे बी आपके पर्सन अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। फिर है हमारे पास द सन। वाओ, सो एक लंबे समय के बाद आई फील कि ये रीयूनियन होने वाला है। आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस कनेक्शन में। मे बी आपके पर्सन ने आपको गोस्ट भी किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही इस कनेक्शन में। सो आई फील कि फाइनली ये जो आपके पर्सन का एटीट्यूड था आपकी तरफ, वो चेंज होने वाला है, वो बेहतर होने वाला है, और आप लोग बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं मार्च 2022 में। फिर है हमारे पास योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो इसके 2 मीनिंग्स आ रहे हैं मेरे जहन में।
स्पिरिट की तरफ से। एक ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा अफर्म कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, सो आपको उसका फल मिलने वाला है, आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। सो यहाँ पर है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। मे बी आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं या आप कैप्रिकॉर्न हैं, बट एनीवेज़ आपको फ़ायदा होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड ऑल्सो अगर आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से, या उनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें थीं जिनमें वो स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली वो स्ट्रगल उनकी ख़त्म होने वाली है। फाइनली वो एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है, और इस वजह से भी आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी हारमनी में आता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी हारमोनियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर लास्ट है हमारे पास डोंट स्टॉप। सो अगर बीच बीच में आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप थक रहे हैं, अब आपसे और अफर्म नहीं किया जा रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब आप और नहीं करना चाह रहे हैं यूज़, कभी कभार आपको ऐसा महसूस होता है कि अब बस हो गई है, आपने रुकना नहीं है, आपसे कहा जा रहा है फ़ाइट करें, परसिस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं रुकना आपने। सो मैनिफेस्टेशन में यही की है कि आपने परसिस्ट करना है, आपने रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, आपसे ये कहा जा रहा है। एक मिनट में ये कैंडल देख लूँ, ओके चल रही है अभी। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने रुकना नहीं है, परसिस्ट करते रहना है, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं, आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब। ये आप लोगों का साइन है इस रीडिंग में। आंसर्ड प्रेयर्स, आपकी दुआएं, आपने जो कुछ भी किया है इस कनेक्शन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, वो फाइनली होने वाला है। सो आपको किसी भी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई फील कि स्पिरिट का आपके लिए ये मैसेज है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परसिस्ट करते चले जाएं, एंड इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। जितना आपने इंतज़ार किया है वो ज़ाया नहीं होगा, एंड फाइनली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम्स आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, हैप्पी टाइम्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। आई डेफिनेटली सी के यहाँ पर रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ और बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी, आई फील कि डिवोर्स नहीं होगी, आप अपने पार्टनर के साथ ही रहेंगे और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था, बट फॉर अदर्स आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा आपको आपके पर्सन अटेंशन देंगे। सो वो चीज़ें जो पहले आपके कनेक्शन में नहीं हो रही थी वो अब होंगी फाइनली, एंड आई फील कि इसके लिए आपने बहुत इंतज़ार किया। सो आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा और आपके पर्सन अब आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे। सो येस, ये आप लोगों की लव लाइफ के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ग्रुप 2 ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये कपल सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि मार्च 2022 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। मार्च 2022 आप लोगों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। सो पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है। सो यस, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई फील राइट नाउ बहुत पेन है, बहुत टेंशन है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आप लोगों का फेज़ जिसमें से आप इस वक्त गुज़र रहे हैं। डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स आई थिंक के पूरे डेक में सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड है, एंड आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में कुछ बहुत मेजरली हुआ है। अगर मेजरली नहीं हुआ तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट आई फील कि कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। आप और आपके पर्सन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे इस प्रेजेंट टाइम में। कुछ ऐसा हुआ जो वो भी नहीं समझ पा रहे थे।
मे बी आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे, बट आई फील कि आपको किसी हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है, हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने वो हेल्दी बाउंड्री सेट की और उसके बाद आपका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि आप अपने पर्सन की टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए नहीं होंगे, बट आई फील कि आप में से कोई है, आपने एग्री नहीं किया अपने पर्सन की टर्म्स पर और इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग देम, या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने उनकी टर्म्स को क्यों नहीं माना, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे क्लियर करना चाहते हैं, बट आई ऑल्सो फील के इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बट फाइनली आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की और आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा। मे बी उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, बट स्टिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं आप लोग। एंड आई फील के जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, वो भी खुश नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बट आई फील के मार्च 2022 में चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। एंड आई फील कि पर्सनली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। आपके इस कनेक्शन से हट कर और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नया कोर्स कर रहे हैं, या कोई नई जॉब आपको मिलने वाली है, कुछ नया होने वाला है जिसमें आपका पूरा फोकस जा रहा है। आई फील सो ग्रुप 3 आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया होने जा रहा है और आप फोकस रिलेशनशिप्स पर नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रही है कि ये सिंगल हैं कुछ लोग जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं भी, आप सेपरेशन में हैं उनके साथ, और कहीं ना कहीं आपने शायद अपने जहन से उनको निकाल दिया है। सो लेट्स सी, हमारे पास है क्वेस्ट। आई डेफिनेटली सी विद द क्वेस्ट कार्ड कि कुछ नया होने वाला है, एक नई जर्नी पर आप लोग जाने वाले हैं। ये कुछ बहुत नया और एक्साइटिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाला है और वहीं पर आपकी सारी अटेंशन जाएगी। फिर है हमारे पास मिस्टिसिज्म। सो मे बी आप में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या आप मे बी आप में से कोई टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, या आप ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हैं। कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, मेंटोर, गाइड हो सकता है। फिर है हमारे पास अ चेंज इन अ विंड। वाओ, सो डेफिनेटली आई फील के ह्यूज चेंज आ रहा है आपके लिए। यू डिज़र्व लव, सॉरी, यू आर लवेबल, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। फिर है हमारे पास ट्रायम्फेंट सक्सेस। सो आई थिंक कि ये भी एस ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक क्लियर पाथ आपको मिलने वाला है। आपको फाइनली ये समझ आने वाली है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज़ आई थिंक कि अभी प्रीवियसली या रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में बहुत कैओटिक सिचुएशन से आप गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा फ़ाइट, बहुत ज़्यादा बहस, एंड फाइनली आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि अब आपको रियलाइज़ होने वाला है कि आपको ये कैओस, ये टेंशन अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। बिकॉज़ यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। आप डिज़र्व करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए। आप अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल, बट आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। आप बहुत डायरेक्ट नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी डायरेक्शन मिल गई है और आप अपने पाथ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च 2022 में। सो वाओ, हमारे पास है वॉकिंग अवे। आई डेफिनेटली फील कि अब आप वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, इस पास्ट कनेक्शन से, कैओटिक सिचुएशन से वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं। आप मे बी आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट आपने कहीं ना कहीं लेट गो कर दिया है। वाओ, अमेजिंग, हमारे पास लेट गो का कार्ड भी आ गया है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो मे बी ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, हमेशा आपको टेस्ट करने की कोशिश की, आपका इम्तिहान लेने की कोशिश की, और आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। आई फील कि सारी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, एंड फाइनली आप यू आर सिटिंग इन योर पावर। आई फील के मार्च 2022 में आप कुछ डेफिनेटली नया करने वाले हैं, कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई नई जॉब, कुछ नया जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी करेगा।
आई डोंट नो वाई मिस्टिसिज्म से मुझे ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत स्पिरिचुअल फील्ड में टीचिंग कुछ बहुत स्पिरिचुअल है ये जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा पीस भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। सो अगर अभी तक आपने इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, वॉक अवे करने का नहीं सोचा, तो आपसे ही कहा जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए। इट डज़ंट मीन कि आप अपने पर्सन को भूल जाएं हमेशा के लिए, बट आई फील कि आप में से कुछ लोग भूलना चाहते हैं, बट कुछ लोग अगर नहीं भी भूलना चाहते और आप स्टिल इन्हें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और सारा फोकस आपने एक इंसान के ऊपर रखा हुआ है, और आप बार बार ये सोच रहे हैं कि वो आपसे कब बात करेंगे, वो आपको टेक्स्ट कब करेंगे, वो किसी और के साथ हैं, उन्होंने आपको कैसे हर्ट किया, उन्होंने कैसे आपको आप पर शाउट किया, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए और आगे की तरफ आपने अपनी नज़र को रखना है। यानी कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ ऐसा जो आपके लिए हीलिंग है, जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको आपकी हैप्पीनेस दे, और आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हैं। एंड मीनवाइल जब आप ये कर रहे होंगे, अपनी पावर में होंगे, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होंगे, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ क्लियर करेंगे, इवन कि आप इन्हें मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। बट थोड़ा सा आपने लेट गो करना है। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भूल जाएं। लेट गो का मतलब ये है कि पुरानी कहानी को बार बार अपने जहन में रिपीट ना करें। बार बार ये मत सोचें कि कैसे उन्होंने आपको हर्ट किया। ये सोचें कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, आने वाला वक्त वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं, जो आप अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं, आने वाला वक्त वो होगा। सो अफ़र्म किया करें, जितना हो सके आपसे अफ़र्म किया करें। जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए अफ़र्म किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, तो आपने अफ़र्म करना है कि ही इज़ बैक इन माई लाइफ, शी इज़ बैक इन माई लाइफ, she is in my life now, he is in my life now, he wants to be with me now, she wants to be with me now. That's it. सिर्फ ये 3 एफर्मेशंस भी अगर आप कॉन्स्टेंटली करें, और आपने क्वेश्चन नहीं करना कि कब होगा मैनिफेस्ट, कब नहीं होगा, ये कैंडल बुझ चुकी है, ये कोई साइन हो सकता है। मे बी आप समटाइम्स होप बिल्कुल खो देते हैं। सो आपने होपलेस नहीं होना, बिकॉज आपकी सिचुएशन, किसी की भी सिचुएशन होपलेस नहीं है तब तक जब तक आप होपलेस नहीं। सो हमेशा ये याद रखिए कि आप कभी भी, आई डोंट नो ये किसी मूवी का डायलॉग था या क्या था, बट ये बिल्कुल सच है कि आप जब तक खुद हार ना मान लें, कोई आपको नहीं हरा सकता। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर आप ख़ुद से हार मान लेंगे तो फिर आप समझ लें कि आप हार चुके हैं, और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप जीतेंगे डेफिनेटली। सो आपको पॉजिटिव रहना होगा, अफ़र्म करें अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, और अगर नहीं लाना चाहते तो आपके लिए कुछ नया, कोई नया रास्ता ओपन अप होने वाला है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एंड विद द क्वेस्ट एंड मिस्टिसिज्म आई डेफिनेटली सी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने जा रहा है, कोई नई जॉब, कुछ नया, बिल्कुल नया, और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। ये जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसे आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, और इससे आपको एक नया मीनिंग मिलेगा आपकी ज़िंदगी को, एक नई खुशी, एक नया स्पार्क आएगा आपकी ज़िंदगी में। सो येस, ग्रुप 3 आप लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। सो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।